अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। ये आपके पास मैट्रिक AQAB का बेसिक स्टैटिक्स का एसएलओ जिसमें हमने पाई चार्ट बनाना है और इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। ये बुक में मौजूद नहीं है तो मैं आपके लिए स्पेशली कलेक्टर नोट्स मैंने आपको बनाए हैं। ये मैं नोट्स PDF इस वीडियो के साथ लिंक शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाई चार्ट। पाई चार्ट आपके पास सर्किल बेसिकली सर्किल सर्किल में आप सेक्टर्स को डेटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस वर्डिंग को मैं आपको समझाता हूँ कि सर्किल के सेक्टर्स जो होते हैं उसको डेटा से रिप्रेजेंट करने की क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल ये सेक्टर है। सेक्टर आपके पास क्या होता है, जब दो रेडियल सेगमेंट जैसे टू रेडियल सेगमेंट और एक आर्क दो रेडियल सेगमेंट और एक अर्क जब वो कोई एरिया बनाती है तो इसको हम सेक्टर कहते हैं। दिस इज नोन एज सेक्टर। पाई चार्ट में हम क्या करते हैं, ए, हम जब हमारे पास डेटा गिविंग होता है तो हम डेटा को एंगल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और सेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मीन्स देखिए, आप इसको देख सकते हैं, जब मैं एक सेक्टर बनाता हूँ तो वो एक एंगल से रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करते हैं, पहले डेटा को जो हमें नंबर दिया हुआ होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं एंगल से, यानी उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एंगल से और फिर हम एंगल इस सर्किल में ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से पूरा 360 को हम डेटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जो मैंने आपको वर्डिंग समझाई है, चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग दिला। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट विथ, हम पाई चार्ट कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेटा है, ये स्टूडेंट का सर्वे किया गया है जिसमें वो फेवरेट फ्रूट जो वो ब्रेक में खाते हैं, ये फेवरेट फ्रूट जो ब्रेक में खाते हैं वो मौजूद है। एप्पल्स 100 स्टूडेंट खाते हैं। आउट ऑफ, अगर मैं स्टूडेंट का आउट ऑफ देखूं, 500 स्टूडेंट टोटल, यानी टोटल हमारे पास 500 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 100 हमारे पास एप्पल्स खाते हैं, 75 हमारे पास हनी ड्रो खाते हैं, पेयर्स आपके पास 50 खाते हैं, वाटरमेलन्स आपके पास 150 खाते हैं और ऑरेंजेस आपके पास 125 खाते हैं। तो ये कंप्लीटली मिला के हमारे पास, अगर मैं इसका डेटा कंस्ट्रक्ट कर लूँ आप लोगों के लिए, तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। लेट मी ड्रॉ दिस डेटा इन अ टेबल फर्स्ट। ओके, एप्पल, ओके, पेयर, वाटरमेलन एंड ऑरेंजेस, वाटरमेलन एंड ऑरेंजेस। चलें, तो अगर मैं बात करूं एप्पल्स के लिए, ये फ्रूट्स हैं, ये हमारे पास फ्रूट्स हैं और ये स्टूडेंट्स हैं जो उनको लाइक कर रहे हैं। तो जो एप्पल्स हैं वो हमारे पास 100 स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं और हनी ड्रॉ जो है वो हमारे पास 75 स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं। ओके, पेयर हमारे पास 36 स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं। ओके, वाटरमेलन आपके पास 108 स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं और ऑरेंजेस आपके पास 90 स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इस डेटा को एक
सर्किल पे रिप्रेजेंट करना है, तो सर्किल पे रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं सर्किल के पार्ट में तोड़ूंगा ये डेटा। अब सर्किल के पार्ट से क्या मुराद है वो समझिएगा। सर्किल के पार्ट से आपके पास ये मुराद है कि मैं सेक्टर्स में तोड़ूंगा डेटा को। जब मैं सेक्टर्स में तोड़ूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं उसको एंगल 360 के हिस्से बनाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि हिस्सा ये हो सकता है कि हिस्सा ये हो सकता है एक हिस्सा हिस्सा ये हो सकता है एक हिस्सा हिस्सा ये और हो सकता है ये और फाइनली जो बचा पूरा। अब ये सारे एंगल किस तरह से निकाल सकेंगे और इसको लॉजिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चले आइए आपको वो समझाते हैं। जो 100 स्टूडेंट्स हैं जो एप्पल पसंद कर रहे हैं, पहले हम उसका पार्ट निकालेंगे, हिस्सा। यानी 500 में से 100 स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास एप्पल पसंद करते हैं, और ये पार्ट, ये जो हिस्सा है, मैं 360 से निकालना चाहता हूं, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है आपका 360। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा तो जो सिंप्लीफिकेशन करेंगे वो हमारे पास एंगल आएगा 72 डिग्री। यानी मेरा पहला एप्पल सर्किल में जो रिप्रेजेंट करेगा वो 72 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली हनी डो 75 है, तो मैं 500 से 75 का पार्ट निकालूंगा और चाहूंगा कि ये कितना हिस्सा सर्किल का लेगा। ये मल्टीप्लाई बाय 360 का मतलब यही होगा इस वक्त कि मैं इसका कितना हिस्सा सर्किल का चाहूंगा। तो वो बेसिकली जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आंसर आएगा 54। इसी तरीके से पेयर 50 है, उसका 36 एंगल आ जाएगा, 108 एंगल आ जाएगा और 90 एंगल आ जाएगा। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, मुझे सर्किल में ये एंगल्स को रिप्रेजेंट करना होगा। नॉर्मली तौर पे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टीज होती हैं कि हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें। चले वो आपको हम दिखा देते हैं, बल्कि अलग से वर्किंग करके दिखा देते हैं। ओके, नाउ ये हमारे पास सर्किल है। सबसे पहले आप सेंटर से एक लाइन खींच लें, जहां भी खींचे आपकी मर्जी। लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कहीं भी लाइन ऐसे इसको खींच सकते हैं, पर सेंटर से स्टार्ट होगी। अब आप डी को रखें यहाँ पर, आपको यहाँ को डी को रखना है, और पहला एंगल क्या बनाना है, डी को आपने यहाँ पर रखना है। ये आपका डी यहाँ पर ऐसे रखा जाएगा, ये यहाँ पर सेंटर होगा, और आपने 72 का एंगल देखना है। और 72 का एंगल फर्स्ट करते हैं, ये है, ये आपने ड्रॉ, ये 90 के नियर नियर है, चले 72 का ये एंगल बन गया। तो ये पहला एंगल मेरा 72 का बन गया। अब आपने डी कहाँ रखनी है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट एंगल ड्रॉ करने के लिए आपने डी कहाँ रखनी है, अब की बार आपने डी यहाँ रखनी है, यहाँ पर, दिस वन, यहाँ आपने डी रखनी है। और आपने कौन सा एंगल बनाना है, 54 का। तो अप्रोक्सीमेट 54 जो मुझे लग रहा है वो ये बनेगा, ये 54 का एंगल बन गया। अब आपने डी कहाँ रखनी है, अब आपने डी रखनी है यहाँ पर, यहाँ पर डी रखनी है। ये आपने डी रखी, और आपने नेक्स्ट एंगल बनाना है 36 का, जो अप्रोक्सीमेट ये 36 का आपका बन गया। आपको एंगल डी से बनाने होंगे तो आपको एक्चुअल एंगल मिल रहे होंगे। और फिर आपने डी रखनी है यहाँ पर, मैं फिर कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप रहे। अब डी रखनी है आपने यहाँ पर, और आपने 108 का एंगल बनाना है, जो ये आपके पास बन गया। तो ये एंगल होगा आपके पास 108 का, और जो आखिरी एंगल बचेगा वो आपका 90 का बचेगा, जो वो पोर्शन इतना होगा। और इन सब एंगल्स को आप जमा करोगे तो आंसर 360 आएगा। और ये मुझे, मैं पाए चार्ट में डेटा को रिप्रेजेंट करने का आइडिया आ गया। 72 एप्पल रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 54 हनी डो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 56 जो है ये आपके पास पेयर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 108 आपके पास वाटरमेलन, और 90 आपके पास ओरिजिन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। इसका एक्चुअल ड्राइंग हुई भी है, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी एक्चुअल ड्राइंग हुई हुई है। इसने इसने जिस तरह से एंगल बनाए, मैंने वन ऑफ दी वे आपको सिखाया है। ये आप, ये वही है जो मैंने आपको ऊपर सिखाया, आप देख सकते हैं इसकी एक्चुअल फिगर बनी हुई है। अब प्रैक्टिस नाउ में ये क्वेश्चन आप खुद से चलाएंगे। आई होप आप उससे चला सकते हैं। जस्ट ऊपर आपकी जो प्रैक्टिस ने देखी और आप पाई चार्ट इसको आसानी से बना सकते हैं। चले आए, अब पाई चार्ट बना हुआ है,
और कुछ चीजों की इंटरप्रिटेशन करते हैं। एक्सलोज में आपके पास इंटरप्रिटेशन भी है, तो मैं पहला पहला क्वेश्चन आपके साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ। प्रैक्टिस नाउ जो क्वेश्चन है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। अच्छा, मुझे इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप नोटिस करें पहले पहले, द पाई चार्ट शोज द न्यूट्रिशन कंपोजिशन ऑफ अ फूड प्रोडक्शन प्रोटीन। तो ये कार्बोहाइड्रेट को डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है विटामिन के लिए, ये आपका फैट रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका कुछ रिमेनिंग रिप्रेजेंट कर रहा। यहाँ कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, पर ये रिमेनिंग जो भी चीज होगी उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपका। तो सबसे पहले अगर मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो दिस इज रियली सिंपल। ये पूरा 360 आपके पास होगा, तो मैं जानता हूं अगर ये 360 है तो इसके हर एंगल को अगर मैं एड अप करूंगा तो उसका आंसर मेरे पास 360 आना चाहिए। तो 9x 2x 11x 12x, ये हो जाएगा हमारा 12x, और 144 का वहां शिफ्ट कर देते हैं, वो माइनस का हो जाएगा 12x डिग्री। ओके, 10 4 6 बचेंगे, 5 4 1 बचेंगे, 1 और 3 1 2 हो जाएगा आपके पास। एंड अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये 12 से डिवाइड हो रहा हो, 2 1 6, तो 1 का टेबल 12, दैट मीन्स 9 6, और आई होप के 12 के टेबल में 96 आता है। चले 6 टाइम, ये 12 ये नहीं होगा। ओके, 12 एंड 6, ये छोटा हो जाएगा। चले 7 टाइम, ये 14 हो जाएगा। 8 टाइम, ये 8 टाइम की होगा 16, 8 1 जा 8 9, तो ये 8 टाइम्स होगा 96। कैंसिल आउट, इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास एक्स की वैल्यू आ रही है, एक्स डिग्री मेरे पास आ रही है 216 के। तो मैं यहाँ ये 216 आपके पास, सॉरी 96 के, 12 के, सॉरी 12 के, तो ये आपके पास 12 डिग्री है। ये आपके पास 24 डिग्री हो जाएगा। ये आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय 12 होगा, और ये 44 ही आपके पास रहेगा। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, ये मैंने पहले फाइंड कर ली। एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ फैट एज द परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन यानी मुझे क्या करना है, एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ अ फैट। अमाउंट ऑफ अ फैट इस वक्त हमारे पास होगा 24 डिग्री है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 12 मैंने निकाला है। एज द परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ फूड प्रोडक्शन, तो द कंपोनेंट्स ऑफ अ फूड प्रोडक्शन, ये हमारे पास पूरा यानी 360 होगा। तो मैं 24 डिग्री को डिवाइड करूंगा 360 से, और मल्टीप्लाई करूंगा 100, क्योंकि इसने परसेंटेज की बात की है। तो मैं एंगल डिवाइडेड बाय टोटल एंगल मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर सकते हैं इसको। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लेट मी सी, ये 6 का टेबल लग जाएगा 4 टाइम्स, और ये लगेगा 6 टाइम्स। अगर मैं इसको फर्दर कैंसिल आउट करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास, ओके, 5 3, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 3%। और इसको आप चाहे तो फर्दर सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन, गिविंग दैट द फूड प्रोडक्शन कंटेंट्स 120 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये 120 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये डेटा एंगल में दिया हुआ, पर ये एक्चुअल नंबर में दिया हुआ है। यानी हमने अभी सीखा था अगर एक्चुअल नंबर होता तो हम एंगल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा अगर एंगल और एक्चुअल नंबर गिविंग हो तो हम टोटल कैसे फाइंड करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ अ फूड प्रोडक्शन। कैलकुलेट द मास ऑफ अ फूड प्रोडक्शन मतलब ये टोटल हमारे पास जो फूड प्रोडक्शन हुई है, ये मुझे टोटल फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, मैंने एंगल कैसे निकाला था, मैंने एंगल ऐसे निकाला था। ये मुझे 144 कैसे मिलता है, ये मुझे मिला होगा जब मैंने 120 या गिविंग दिया हुआ डेटा डिवाइड किया होगा टोटल से, जिसको मैं एक्स कह रहा हूँ, या चले मैं जिसको कह रहा हूँ सी, और मल्टीप्लाई किया होगा मैंने 360 से, 360 से, ठीक है, 360 से, 360 से। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास डेफिनेटली एक नंबर आ जाएगा। अगर मैं कैलकुलेटर यूज कर लूँ, सिंपल कैलकुलेटर मुझे अलाउ है,
तो अगर मैं इसको यूज कर लूँ तो मुझे वो जो नंबर आएगा मैं देख लेता हूँ। एक्स ऊपर से आएगा, 144 नीचे डिवाइड होगा। दैट मीन दैट मीन 360 360 डिवाइड होगा 144 से और मल्टीप्लाई होगा 120 से, और आंसर आ रहा है 300। तो एक्स का आंसर मैं जब इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा तो आंसर आएगा 300। आई होप ये पाई चार्ट की इंटरप्रिटेशन करना आपको समझ आया होगा। यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग चल रही है।